हैं, बाकी सिटी का यहाँ दबदबा था, दबदबा है और अब लग रहा है कि आगे अप्पा का फिर से सरकार आएगा, वो आमदार भी बनेंगे और खासदार भी उनके बनेंगे। मैथिली जी एक लोकप्रिय गायिका के रूप में उन्हें वहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट किया, राजनेता के रूप में उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, वहाँ वो कलाकार के रूप में उन्हें देखने गए थे। और अच्छी बात है, मैथिली जी हमारी छोटी बहन है, तो उसमें मैं उनके प्रति व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन आपका देखा था, जो आपने कहा कि 41 बिल्डिंग टूटे हैं, उसका क्या होगा? क्या कहेंगे शुक्ला जी, चुनाव जब प्रचार शुरू हुई थी तो आपने आचार संहिता का उल्लंघन करते करते बचे थे। सही कह रहे हैं। हाँ, लेकिन जो आपने प्रचार किया था, एक गायक राजनीतिक में इतना सक्रिय होकर किसी के लिए प्रचार करे, वो तो नेशनल पार्टी करती है और यहाँ क्षेत्रीय पार्टी में भी क्यों? पहले तो मैं गोपाल सिंह जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और जितने भी हमारे रियल नेटवर्क के श्रोता हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जैसे पत्रकार हैं, ऐसा नहीं कि आप पार्शलिटी करते हैं, बायस्ड काम नहीं है आपका, चाहे वो शीटी हो, चाहे वो कमल का फूल हो, वो हर पार्टी के प्रति आप सवाल उठाते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि मैंने ममता गार्डन में जो गाया था, और ये जीवन की मेरी पहली खुला समर्थन है, हम कलाकार हैं, हम सब पार्टी के लिए गाते हैं, चाहे वो कमल हो, चाहे वो दोनों घड़ी हो, चाहे पहले भी मैंने जैसे कहा था चाहे शीटी हो। लेकिन इस बार मुझे लगा कि जो वसई विरार में एक ऑप्शन होता है कि हमारे अप्पा का, एक साल हमने देख लिया, 41 बिल्डिंग गिरी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, देवेंद्र सर आए, देवा भाऊ आए, मैं उनको अच्छे से मानता हूँ, हमारे मुंबई में उन्होंने बहुत प्रगति की है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है आपके माध्यम से कि जब 41 बिल्डिंग टूटी थी यहाँ पर, तब आके उनको यहाँ पर पहले तो टूटना नहीं चाहिए था, अगर टूट भी गया तो आके उन्हें एक रैली लेनी थी, एक सभा लेनी थी, एक ऐसा कुछ बताना था कि आप गरीबों के लिए, जो लोड बेयरिंग में खास करके रहते हैं, उस तरह के गरीब वर्ग के लोग, तो उनके लिए क्या प्लान था। उस समय सर आए नहीं और उसका खामियाजा आप देख लीजिए। और जो थोड़े बहुत जीते भी हैं, जहाँ तक मुझे पता है कि लोगों का मार्जिन बहुत कम रहा है, जो कमल के लोग जीते हैं, बाकी सिटी का यहाँ दबदबा था, दबदबा है और अब लग रहा है कि आगे अप्पा का फिर से सरकार आएगा, वो आमदार भी बनेंगे और खासदार भी उनके बनेंगे। क्या कहेंगे आप कहते हैं तो वो पक्का होता है। आपने गाया था वो गाना, और वो देखिए पीछे मैं दिखाऊंगा, मीनू धनंजय झा, तब आपने गाया था और अब तो नाम बोर्ड पे आ गया है। ये मैं आपको, आपने जैसा कहा कि सत्य बात है, मैंने इस चुनाव में लगभग 99% जहाँ गया मैं, सब नगर सेवक जीते हैं, वो हर पार्टी के थे, मुंबई में ही, और हम लोग चर्चगेट से लेके दानू तक गए, हमने जहाँ कार्यक्रम किया, एक रेयर केस हुआ होगा, अदरवाइज़ हमारी इच्छा थी, जैसे हम लोग जहाँ जाते हैं तो हम लोग एक अपना समझते हैं ग्राउंड लेवल, कि ग्राउंड लेवल में किसकी मांग है, जो आपके बीच का नेता हो, जो आपके लिए खड़ा हो, 24/7 हो। अगर जैसे हमारे धनंजय झा जी हैं, उनकी धर्मपत्नी है, कभी कोई समस्या हो तो उनके लोग घर जा सकते हैं, उनको पकड़ के लेके आ सकते हैं कि हमारा ये काम नहीं हुआ। हमारे निशाद दादा हैं, उनसे भी मैं मिला, उनको मैंने व्यक्तिगत एक बधाई भी दी, और हमारे अजीव पाटिल जी को भी मैं जाके मिला, इनका यहाँ ऑफिस है, तो और उन्हें मैंने आगे ये भी बधाई दिया कि महापौर बने, और मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है, और भगवान की कृपा से, जीवदानी की कृपा से, महादेव की कृपा से वो महापौर बनेंगे, ये मेरी इच्छा है। यहाँ की जो रीजनल पार्टी, हमेशा रीजनल पार्टी आपके सुख दुख को जानती हैं, तीसरा बंदा नहीं आता। अब सांता क्रूज की जो कमी है या मुंबई की कमी है, वो वहाँ के लोग ही जानेंगे, वसई विरार का नहीं जानेगा। वैसे वसई विरार की जो सामाजिक जो दिक्कतें हैं, जो बेसिक सुविधाएं हैं, पानी हो गया, जल हो गया, लाइट का हो गया, वो यहाँ के अप्पा जानते हैं। और कोई भी सवाल, हाँ, मैं बीच में टोकूंगा आपको, क्योंकि आप बबिया का तो पक्ष खुल के लेना शुरू कर दिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए मैथिली ठाकुर का आगमन हुआ था, और वो जब आई थी तो पूरा मिथिलामय लग था, ऐसा लगने लगा था कि जो शिवसेना की उम्मीदवार है पुतुल झा जी, वो जीत जाएंगे। लेकिन ये कौन सा कारण रहा कि यहाँ मिथिलावासी में, आज आपने भागवत सेवा प्रतिष्ठान को भी देखा, तो क्या लगता है वो मैथिल समाज कौन थे और ये मैथिल समाज कौन? वो मैथिल समाज में सबसे पहले तो ये भी कहूँगा, हमारे धनंजय झा जी ने भी कहा है कि मैथिली जी एक लोकप्रिय गायिका के रूप में उन्हें वहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट किया, राजनेता के रूप में उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, वहाँ वो कलाकार के रूप में उन्हें देखने गए थे। और अच्छी बात है, मैथिली जी हमारी छोटी बहन है, तो उसमें मैं उनके प्रति व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन आपका देखा था, जो आपने कहा कि 41 बिल्डिंग टूटे हैं, उसका क्या होगा। सही राजनेता वही होता है। वो सवाल था, क्योंकि आप अगर किसी के लिए प्रचार करने आओगे तो जिम्मेदारी भी तो लेना पड़ेगा सवाल का जवाब देने। इस बात के लिए मैं आपको भी, इसलिए मैंने कहा कि अनबायस्ड जो आप लोग जर्नलिज्म करते हैं, पत्रकारिता करते हैं, आप हो गए, हमारे अजय पत्रकार जी हो गए, वर्मा जी हो गए, तो आप जैसे पत्रकार जब तक हैं तब तक समाज का भला ही होता रहेगा, चाहे कोई भी पार्टी आए, चाहे रूलिंग में हो, चाहे अपोजिशन में हो। तो मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और वहाँ जो बात थी मैथिली जी की, मैथिली जी को लोग कलाकार के स्वरूप में एक्सेप्ट किए थे, राजनेता के रूप में उन्हें एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी। एक्सेप्टेंस राजनेता के रूप में हमारे अप्पा को मिली है, हमारे धनंजय झा जी को मिली है, निशाद जी को मिली है, प्रशांत राउत जी और प्रतिभा ताई को मिली है, इसलिए यहाँ से पूरा पैनल जीता। अब अंतिम सवाल आपसे, वो कौन सा गाना था
कहते हैं गाना तो सपने में गाए जाते हैं, एक कल्पना होती है, तो लेकिन ये कौन सा गाना था जो सच साबित हुआ? ये मैंने ही लिखा था। अक्सर मैं या तो मेरे पिताजी पंडित राजधर शुक्ल जी से मैं लिखवाता हूँ, संगीत लेता हूँ, लेकिन ये मैंने उनके आशीर्वाद से, उनकी डांट फटकार से मैंने ये खुद से रचना की और वो मैं गीत आपको सुनाना चाहूँगा, जैसे कि मैंने पहले भी सुनाया था, आज भी एक लाइन सुना देता हूँ। बहुजन विकास आघाड़ी प्रभाग सात नगर सेवक बन के जल्दी आई हैं, बहिनी हमार नगर सेवक बन के जल्दी आई हैं, चाची हमार नगर सेवक बन के जल्दी आई हैं। ये मैंने कहा था, लेकिन आज मैंने कहा कि नगर सेवक बन के देखा आईली, चाची हमार नगर सेवक बन के देखा आईली, बहिनी हमार। और ऐसे मैं चाहूँगा कि आदरणीय वीनू धनंजय झा जी को बहुत सारा आशीर्वाद दें, उनके ऊपर इतनी अनंत कृपा रहे कि वो जनता के जो जो वादे उन्होंने किए हैं, चाहे उनके कार्यकर्ता किए हों, जो भी उनसे लोग रिलेटेड हैं, सामान्य जनता, ऐसा नहीं कि जिसने कमल को वोट दिया तो वो इनके अंतर्गत काम नहीं कर सकता। काम सभी का करें, नगर का काम करें। अगली बार इन्हें वोट मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग काम के नाम पे वोट देंगे। थैंक यू। इसी के साथ मैं धीरज शुक्ला आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी, अजय वर्मा जी, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।